किसान के पास। कहाँ से, कौन से गांव से? कोई तो गांव होगा ना जहाँ से आप लोग लाए। चोरी का है, कहाँ का है? चोरी से थोड़े कोई जब वो गाय बेचा तो उसका रसीद वसीद कुछ दिया था, कुछ प्रूफ के लिए दिया था जो आप दिखा पाओ कि कहाँ से ले जा रहे हो क्या? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा 20 तारीख को मतलब 11 से 12 बजे के बीच या अवैध तरीके से जो गौ वंशों को तस्करी किया जा रहा था ना, उसके बारे में आप लोग न्यूज में कई ऐसे न्यूज देखे होंगे, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। क्या गौ जो है ना, गौ माता, इसको कहाँ रखा गया और इसका संरक्षण किस तरीके से किया गया है और क्या कुछ हुआ, इसके बारे में आज तक आप लोग नहीं जान पाए। लेकिन यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता हमारे बीच मौजूद हैं। अभी के टाइम की बात करें तो कितना टाइम हो रहा है भैया? अभी 11:30 हो रहा है और यहाँ हमारे बीच यहाँ के कार्यकर्ता और पद अधिकारीगण हैं। इस बीच हमारे बीच तो इनसे बातचीत करते हैं, आखिरकार इस बीच इन लोग मतलब 11 साढ़े 11 के बीच क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा भैया, है ना? जी, मेरा नाम मुन्ना चौलेंद्र तिवारी है। मैं जिला मंत्री के दायित्व में हूँ विश्व हिंदू परिषद में। आखिरकार अभी आप लोग इतने रात को यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या कारण था मतलब रात में यहाँ? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा 20 तारीख को रात्रि 11 से 12 के बीच में 100 से अधिक गौवंशों को तस्करों से छुड़ाया गया था, जिसको तस्कर छोड़कर भाग गए जी। तो उसको फिर हमने ग्राम सारवंडी के गौस्थान में उनका व्यवस्थापन करवाया था अस्थायी रूप से। और यहाँ रखने के बाद यहाँ पानी का तो व्यवस्था था, लेकिन चारे का व्यवस्था नहीं था। तो उसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर से चारा ऐसा व्यवस्था करे थे। तो 100 गौवंश हैं तो थोड़ा बहुत चारा तो नहीं चलेगा, अपने स्तर में जो भी हुआ। तो आज फिर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे इनका देख रेख करने के लिए, तो चारा ख़त्म हो गया था। तो अभी एक गांव वाले भाई के सहायता से उनके खेत से जो पैरा बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर में धान का जो होता है, वो पैरा अभी हम लोग ला के दिए हैं यहाँ पे। कहना चाहिए कि इन गौवंशों को, और ये खा रहे हैं, पानी पिएंगे। फिर इनको पास के जो गौशाला है सिहावा में, उस गौशाला में इनको सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाएंगे। उसके बाद कहना चाहिए कि हम इस जिम्मेदारी से निवृत्त हो पाएंगे। और मेरा अभी सभी भाइयों से ये आग्रह है कि ऐसे कहीं गौ तस्करी हो रही है तो गौ तस्करी हो रही है उसकी सूचना बजरंग दल को दें, और हो सके तो उस गौ तस्करी को रोकें और ऐसे किसी गौठान में अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए रखें। पुलिस वालों को जानकारी दें, संबंधित थाना को, फिर वहाँ से पूरा प्रक्रिया करवाकर इसको पास के किसी गौशाले में इनका व्यवस्थापन करवाएं। आखिर यहाँ तो 20 तारीख से है, तो कितने दिन से आप लोग इस सेवा में लगे हुए हैं और क्या कुछ मदद मिल पाया है? यहाँ हम लोग 20 तारीख की रात से यहीं पे हैं। हम लोग सोए नहीं हैं, ना ढंग से खाना नहीं खाए हैं। लगभग 20 तारीख 21 तारीख रात हो गया और ये हम लोग जग ही रहे हैं लगातार इस कार्य के लिए। और इसमें पुलिस प्रशासन का 100% सहयोग रहा है और बाकी अन्य किसी संस्था या किसी प्रशासन का या सामान्य प्रशासन का कोई ऐसा सहयोग अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। हाँ, पुलिस प्रशासन का जो कार्य प्रणाली है वो काबिले तारीफ़ है, उनका 100% हमको सहयोग मिला इसमें जी। और जैसे आखिर ऐसे कुछ अवैध तरीके से गौ तस्करी किया जाता है तो इससे प्रशासन को और क्या मदद मिलनी चाहिए? देखिए, इसमें क्या है, कई कानूनी अड़चनें भी आती हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि ऐसा हमने गौवंशों को पकड़ा और कई बार ऐसा उल्टा भी कार्रवाई हो जाता है कि आपने ऐसा क्यों पकड़ा, ऐसा करके। और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे इन लोगों के लिए चारा की व्यवस्था कराना। उसके लिए अब सब लोग तो ऐसा मदद करते ही हैं, लेकिन फिर भी अर्थ की आवश्यकता रहती है। तो अपन भाई लोग हैं जो सक्षम हैं, उनसे थोड़ा बहुत लेके इधर उधर से अपने ही कार्यकर्ताओं से इन सब चीज़ों का व्यवस्था करवाया जाता है। और होनी चाहिए सुरक्षा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बाज़ार है,
गौ बाजार, वो चलता किसानों के नाम से है, लेकिन वो पूरी तरह से दूसरे चीज़ों में वहाँ पे उस बैल बाजार का उपयोग किया जाता है। चलता किसानों के नाम से है, लेकिन वैसा तो दिखता नहीं है, क्योंकि कई गौवंश ऐसे होते हैं जो कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं रहते हैं, वो भी जाते हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से यही मांग रहेगा, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई कांकेर का, तो जो यहाँ पे मुसूरपुट्टा में जो बैल बाजार संचालित है, जो मुसूरपुट्टा में बैल बाजार चल रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए, तभी यहाँ पे गौ तस्करी में कमी आएगी। नहीं तो फिर गौवंश ऐसे ही तस्करी होके जाते रहेंगे। और एक बात बताना चाहूँगा, जैसे इस गांव सारवंडी के गौठान में हमने गौवंशों को रखा, तो यहाँ के जो स्थानीय हमारे युवा हैं, जागरूक युवा हैं, भाई राहुल हैं, भाई कोहिल हैं, मोनू भाई हैं और राकेश भाई हैं, इन लोगों का 100% सहयोग हमको मिला है। इस गांव के ग्रामवासियों का भी सहयोग मिला है। इसके लिए इनको कोटिस धन्यवाद, साधुवाद है। बजरंग दल इनको कोटि कोटि धन्यवाद प्रस्तुत कर। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। जय श्री राम।